Hello everyone, this is Ashutosh here and I am back with another quiz on polity. आप क्लास में अपने civics एज अ सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्विज है बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके प्रोविजंस आर्टिकल 110 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के और जनरली इट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन, अबॉलिशन, किसी भी तरीके के टैक्स से रिलेटेड वह बिल होता है. 2016 में 2016 में बिफोर इट टर्न इनटू एन एक्ट इन 2016 जो आधार बिल था दैट गॉट इंट्रोड्यूस्ड एज अ मनी बिल इन लोकसभा. लोकसभा में आधार बिल मनी बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय क्योंकि मनी बिल जो है वो टैक्स से रिलेटेड है और आधार बिल, आप लोग आधार के बारे में जानते ही हैं. तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हु डिसाइड्स इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. कौन ये तय करता है कि जब पार्लियामेंट में हम एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो मनी बिल है या नहीं है. लोकसभा में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो मनी बिल है या नहीं है. स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर. हु डिसाइड्स इट. और दोस्तों इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये डिसाइड करते हैं. 2016 में आप सुमित्रा महाजन जी, आप थे लोकसभा के स्पीकर और आपने ये डिसाइड किया था कि आधार बिल जो है वो मनी बिल है. इसको कांग्रेस के श्री जयराम रमेश जी ने चैलेंज किया था इस डिसीजन को और काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय. तो स्पीकर ऑफ अ लोकसभा डिसाइड्स इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the president of India wants to resign, president of India अगर resign करना चाहें तो he will address his letter of resignation to whom. वह अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट या आर्मी चीफ, किसको वो संबोधित करेंगे अपना रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और दोस्तों इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट. काफी इंटरेस्टिंग केस है. 1969 में व्हेन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन died in office, जाकिर हुसैन जी, व्हेन ही डाइड इन ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उस समय उन्होंने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था. However, later VV Giri resigned from both the post, acting president of India and vice president of India. आपने दोनों पोस्ट से रिजाइन कर दिया as he became a candidate in 1969 presidential election in India. 1969 के presidential election के लिए चूंकि वो कैंडिडेट बन गए थे इसलिए उन्होंने अपने दोनों पोस्ट से रिजाइन कर दिया. In this event, the then Chief Justice of India, श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने he served as the acting president of India until the next president was elected. तो काफी इंटरेस्टिंग केस था. श्री जाकिर हुसैन जी, श्री वीवी गिरी जी और श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी. Moving to the next question, the maximum gap allowed between two sessions of the parliament is how many months. संसद के दो सत्र. आप लोगों को पता होगा कि सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, तो एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या मेंशन ही नहीं है कितना गैप हो सकता है. 1, 3, 6 या इट इज नॉट मेंशन. और दोस्तों इसका आंसर है 6 मंथ्स. आपको पता होगा कि जनरली 3 टाइप्स के सेशंस होते हैं. बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है. जनवरी से मई बजट सेशन होता है, जनवरी से मई, जुलाई से अगस्त और सितंबर मानसून सेशन होता है और नवंबर से दिसंबर जो होता है हमारा विंटर सेशन होता है. किसी भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है. तो विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे. विलियम शेक्सपियर जी ने कहा है कि इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स. अपनी किस्मत को रोकने का जो हम कहते हैं ना कि हमारी किस्मत सितारों में है या सितारे तय करेंगे हमारी किस्मत, वह बात नहीं है. इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस क्विज. आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन pretty quickly. थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू एवरीवन.